Peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear friends, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि है सिमिली और मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली और मेटाफर दोनों को हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इब्तदाई क्लासों से शुरू हो जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और आगे तक चलते हैं। तो इनमें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो हमारे बरकरार रह जाते हैं। उन कन्फ्यूजन्स की वजह से हम बहुत सी गलतियां करते हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह आज रिमूव करेंगे। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके सिमिली और फिगर्स में जो डिफरेंस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। सब पहले हम देखते हैं सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन सिंगल क्वालिटी, फॉर वन क्वालिटी। टू डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन है और एक क्वालिटी के लिए है। इसमें याद रखना है आपने क्या है। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। याद रखना है आपने, टू डिफरेंट थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ों में कंपैरिजन है। फॉर वन कॉमन क्वालिटी, एक क्वालिटी के लिए क्वालिटी कॉमन है। तो टू डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन है जिनमें क्वालिटी एक जो है वो कॉमन है। तो ये है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या है? टू डिफरेंट थिंग्स हैं। टू डिफरेंट थिंग्स का होना ज़रूरी है, डिफरेंट थिंग्स हों। फिर ये हमारी सिमिली जो है फिर होगी टू डिफरेंट थिंग्स इसमें मौजूद हों और दूसरे क्या हो, दूसरी चीज़ हो कि वन कॉमन उनमें वन कॉमन क्वालिटी हो, वन कॉमन क्वालिटी मौजूद हो। और तीसरा नंबर ये याद रखना है आपने कि उसमें लाइक और एज ये वर्ड्स दिए गए हों। अगर ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये चीज़ें दी गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिमिली है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सिमिली किस तरह से हम एग्जांपल्स की मदद से इसको पहचान सकते हैं कि ये सिमिली है। तो देखें, सिमिली की एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं वर्डवर्थ, विलियम वर्डवर्थ का एक उसकी पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की हम पहली वर्स देखते हैं। देखिए, आई वंडर्ड लोनली लाइक अ क्लाउड। अब देखें, आई वंडर्ड लोनली लाइक अ क्लाउड। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें टू डिफरेंट थिंग्स कौन सी हैं। अब देखें, टू डिफरेंट थिंग्स आई है एक, पहली चीज़ क्या है इसमें आई, और दूसरी चीज़ क्या है क्लाउड। इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, आई और क्लाउड के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। आई से मुराद क्या है? आई का मतलब है वर्डवर्थ, पोएट जो वर्डवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ, ये आई का मतलब वर्ड्सवर्थ पोएट है। और क्लाउड आपको पता है कि बादल है। और ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है। और दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है? लोनलीनेस दोनों में कॉमन क्वालिटी है। बादल भी अलोन है और पोएट भी अलोन है, दोनों में कॉमन क्वालिटी जो है वो क्या है? लोनलीनेस। तो डेफिनेशन के मुताबिक देखें, दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन है और एक कॉमन क्वालिटी के लिए है। तो ये प्रूव हुआ कि ये क्या है? सिमिली है। और तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें बताई थी, लाइक और एज जैसे वर्ड्स भी इसमें आते हैं, तो इसमें लाइक का वर्ड भी मौजूद है। तो टू डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन भी हो गया और वन कॉमन क्वालिटी भी इसमें है लोनलीनेस की, और तीसरी चीज़ लाइक भी इसमें वर्ड मौजूद है। तो ये
सिमिली की एग्जांपल हुई। इस तरह से सिमिली को हम पहचान सकते हैं कि ये सिमिली है। टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए और लाइक या एज का वर्ड होना चाहिए। अब एक कन्फ्यूजन जो बहुत रह जाता है वो होता है कि कंपैरिजन और सिमिली में क्या डिफरेंस है। सिमिली और कंपैरिजन और सिमिली में क्या डिफरेंस है। अब देखें सिमिली का तो पता चल गया कि टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं और उनमें एक कॉमन क्वालिटी होती है और लाइक एज जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम लाइक एज जैसे वर्ड्स और जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। देखें, अली इज़ इंटेलिजेंट लाइक हिज ब्रदर। यहाँ पे देखें कन्फ्यूजन होता है बाज़ औक़ात। यहाँ पे हम बाज़ का समझ लेते हैं कि ये भी सिमिली है क्योंकि इसमें लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें देखना क्या है, इसमें देखें अली और हिज ब्रदर, अली और ब्रदर दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। कैसे सेम हैं? अली भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी इंसान है, और उसका भाई जो है वो भी इंसान है, तो दोनों इंसान हैं, एक ही क्लास से इनका ताल्लुक़ है। तो ये टू डिफरेंट थिंग्स नहीं है, एक ही चीज़ है। जब दोनों का ताल्लुक़ एक ही क्लास से होगा तो फिर वो डिफरेंट नहीं होंगी, फिर वो एक ही होंगी। इसलिए ये कंपैरिजन है, ये सिमिली नहीं है। इस बात को आपने जहन नशीन रखना है कि जब दो डिफरेंट थिंग्स होंगी फिर सिमिली होगी। जब दो डिफरेंट क्लास से ताल्लुक़ रखती होंगी चीज़ें फिर सिमिली होगी। जब एक ही क्लास से दोनों का ताल्लुक़ होगा तो फिर वो सिमिली नहीं होगी। ये आपने जहन नशीन रखना है। तो ये फ़र्क था। अब हम देखते हैं मेटाफर में। मेटाफर क्या होता है? ये भी बहुत वाइडली यूज़ फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इंग्लिश में होता है मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन कॉमन क्वालिटी। ये क्या है? वही चीज़ है, टू डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन है। एक चीज़ क्या हुई? टू डिफरेंट थिंग्स। दूसरी क्या हुई? वन कॉमन क्वालिटी, ये भी इसमें मौजूद है। और तीसरी चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ये आपने याद रखना है। इसमें ये तीन चीज़ें हैं। इसमें डायरेक्ट, ऊपर वाली सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन था, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन के सेंस में है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें, एग्जांपल इसकी है अली इज़ आ लाइन। अब देखिए इसमें अली एक शेर है, इसमें जो कॉमन क्वालिटी है वो नहीं दी गई, इसलिए ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। कॉमन क्वालिटी इसमें नहीं दी गई, कॉमन क्वालिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें कॉमन क्वालिटी इसमें क्या है? ब्रेवरी है। अली क्या है? अली शेर है, तो ह्यूमन बीइंग लाइन तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्वालिटी का कंपैरिजन है। तो क्या है इसमें कॉमन क्वालिटी? क्या है? ब्रेवरी है। ब्रेवरी का इसमें हमें मालूम हुआ कि दोनों में एक कॉमन क्वालिटी है। तो जब दोनों में कॉमन क्वालिटी ना दी गई हो और हमको वो फाइंड आउट करनी पड़े तो क्या होगी? मेटाफर होगी। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसको हम कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या है? कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड सिमिली इसको हम कह सकते हैं। कंप्रेस्ड सिमिली भी है, इसको हम कह सकते हैं कंप्रेस्ड सिमिली। मेटाफर को हम कह सकते हैं कि ये कंप्रेस्ड सिमिली है। कंप्रेस्ड सिमिली किस तरह से है कि अगर हम सिमिली को कंप्रेस करें, मुख्तसर करें, तो वो भी मेटाफर बन जाएगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें कंप्रेस्ड सिमिली कैसे है। देखें हम इसी सेंटेंस को लेते हैं। अली इज़ लाइक आ लाइन। अब देखें अली शेर जैसा है, अब इसमें लाइक है। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास मेटाफर आ जाएगा। ये सिमिली थी, सिमिली है, और सिमिली को हम कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है मेटाफर।
तो मेटाफर जो है वो सिमिली की कंप्रेस्ड फॉर्म भी है। एक तो इसमें ये है कि इसमें कॉमन क्वालिटी नहीं दी गई होती, और दूसरा इसमें क्या है कि ये कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली है। इसको आपने याद रखना है। अब देखते हैं इसमें इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मज़ीद ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाए। द न्यूज़ वाज अ डैगर फॉर हिम। देखें ये एग्जांपल है, द न्यूज़ वाज अ डैगर फॉर हिम। अब देखें कंपैरिजन किस में है, द न्यूज़ में है और डैगर में है। अब डैगर क्या होता है, खंजर, यानी जो बड़ा सा चाकू होता है, खंजर को कहते हैं डैगर। तो ख़बर एक अलग चीज़ है, डैगर एक अलग चीज़ है, दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये खंजर का ख़बर के साथ ताल्लुक़ किस तरह से बनता है कि खबर, खंजर का काम क्या होता है, व्हेन समवन स्टैब्स अ डैगर, जब कोई हमें डैगर मारता है, खंजर मारता है तो तकलीफ़ होती है, पेनफुल होती है। जब कोई बुरी खबर आती है तो उससे भी पेन क्रिएट होती है। तो पेन का ताल्लुक डैगर और न्यूज़ का डैगर से ताल्लुक क्या है, पेन का रिलेशनशिप है। तो पेन का रिलेशनशिप हम इसमें क्या हमें मिलेगा, पेन का रिलेशनशिप हमने मालूम हुआ कि ख़बर उसके लिए खंजर थी। कैसे खंजर थी, क्योंकि ख़बर ने उसके लिए पेन क्रिएट की। तो पेन का जो इसमें एक एलिमेंट है, जो इसमें क्वालिटी पेन वाली क्वालिटी है, वो हमने मालूम की है, इसलिए ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेटाफर। तो ये मेटाफर की एग्जांपल है। तो सिमिली और मेटाफर में बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिमिली में क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और सिमिली में क्या होता है, सिमिली में हम क्या करते हैं, लाइक और एज जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनमें क्वालिटी जो है वो कॉमन होती है और क्वालिटी दी गई होती है सिमिली में। जबकि मेटाफर में जो क्वालिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी होती है। ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है और ये सिमिली की कंप्रेस्ड फॉर्म है मेटाफर जो है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनको आप ज़हन नशीन रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान में या किसी भी जगह पे आपको इनमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। तो होप आपको ये जो वीडियो है, ये मेरा लेक्चर है, पसंद आया होगा। अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो फिल वक्त इस लेक्चर से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।